ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी, जिसमें हम आज काव्य खंड का 15वां पाठ मेघ आए पढ़ेंगे, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो विद्यार्थी मित्रों, हमेशा की तरह काव्य पढ़ने से पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके कवि हैं, जिन्होंने ये कविता लिखा है मेघ आए बन-ठन के। तो शुरू करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1973 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनों नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह है। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। विद्यार्थी मित्रों, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं काव्य मेघ आए। तो इस काव्य में मेघ आए कविता में कवि ने बादलों के आगमन की तुलना सज धज कर आने वाले मेहमानों से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। एक साल बाद आए इस मेहमान को देखकर एक और स्वागत सत्कार का जो उल्लास है, सत्कार करने के लिए लोग दौड़े तथा उल्लास का वातावरण है, वहीं दूसरी ओर लंबे समयोपरांत आने के कारण शिकायतें भी की गई हैं। तो इसका काव्य के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अच्छे से यहाँ पे हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो हम लोग उसको आज पढ़ेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव के शहर में। मेघ आए बन ठन के संवर के। यहाँ पर कवि बादलों को शहरी मेहमान के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि बादल जो है वो सज धज कर आए हैं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, यानी मेघ बादल जो है वो बड़े बनठन के संवर के यानी सज धज करके आए हुए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। उनके आगे जो है जब बादल आते हैं तो उसके पहले हवा बहने लगती है, तो उसी का वर्णन करते हुए वो बोलते हैं कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे चलती हुई अर्थात अगवानी करती हुई शीतल हवा बहने लगती है। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। इस शहरी मेहमान को देखने के लिए गली में दरवाजे और खिड़कियाँ खुलने लगी, यानी हवा जो तेज़ बहने लगती है तो दरवाजे खिड़कियाँ हवा से खुलने लगते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कवि ने बताया है कि जैसे मेहमान को देखने के लिए दरवाजे और खिड़कियाँ गली गली में खुलने लगी हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु में आकाश के जो बादल आए हैं वह एक मेहमान के रूप में आए हैं, जैसे कोई मेहमान गांव में आ गया है शहर का सज धज करके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए हैं बन ठन के, इतने सज धज कर आए हैं जिसे देखकर लगता है कि गांव में कोई शहरी मेहमान यानी दामाद आया हुआ है। आगे अगला है, पेड़ झुक झाँकने लगी गर्दन उचकाए,
आंधी चली धूल भागी घाघरा उठ आए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेहमान के रूप में आए जो बादल हैं वो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, उनको देखने के लिए, मेहमान के रूप में आए बादल को देखने के लिए पेड़ जो है गर्दन ऊंची कर कर के देख रही है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, गर्दन उचका उचका कर झुक झुक कर ऐसे लग रहा है जैसे झांक रहे हो मेहमान को। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठकाए, तो आंधी चलने से धूल उड़ने लगी। जब हवा तेज़ चलता है तो धूल उड़ने लगती है। तो यहाँ पर कवि ने अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि आंधी चलने से धूल उड़ने लगी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की अपना घाघरा उठाए भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। बाकी चितवन यानी कि तिरछी नज़र से नदी ठिठक कर बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, नदी जो है वो ठिठक करके मेहमान को यूँ देखने लगी है जैसे कि कोई स्त्री तिरछी नज़र से मेहमान को देखती है। कोई नया मेहमान आ जाता है तो लोग तिरछी नज़र से देखते हैं, उस तरीके से नदी ठिठक करके तिरछी नज़र से देख रही है। ऐसा करते हुए वह अपने घूंघट को उठाकर लज्जा के कारण तिरछी निगाह से देख रही है। बूढ़े पीपल ने बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। अब यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेहमान रूप में जो बादल आए हैं, बादल को देखकर पीपल ने जो है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वो आगे उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेहमान रूप में जो बादल आया है उसे देख करके पीपल आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत कर रहा है। बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब साल भर के बाद बादल रूपी जो यहाँ पर पति अगर साल भर के बाद आता है तो पत्नियाँ उन्हें थोड़ा ताना देते हुए बोलती है ना कि इतने सालों बाद मेरी खबर लिए। उसी तरीके से लता जो है, लता को बोलते हैं कि लता जो है वो दरवाजे की ओट हो किवार की, दरवाजे की ओट से हो करके लता बोलती है अपने बादल रूपी पति से, बोलती है कि पूरे 1 साल बाद मेरी याद आई है। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। यहाँ पे जब अपने हिंदू धर्म में परंपरा है कि जब मेहमान आते हैं तो उनका पाँव पखारने के लिए बर्तन परात में पानी भर करके लोग लाते हैं और उनके पाँव धोते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कवि ने बताया है कि ऐसा लगता है कि मेघ रूपी मेहमान को देखकर तालाब प्रसन्न हो उठा हो और परात में पानी भर लाया ताकि मेहमान के पैर धो सके। इस तरह मेघ सज धज कर आए हुए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। क्षितिज अटारी, क्षितिज यानी कि वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हों ऐसा जो दिखाई देता है उस जगह को क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज, अटारी यानी अट्टालिका पर, दामिनी यानी कि बिजली। तो यहाँ पे क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, यानी आकाश में बादल घिरते हुए बादल को देखकर कवि के यहाँ पे कहते हैं कि क्षितिज रूपी अट्टालिका पर बादल गहराते जा रहे हैं। घने घने बादलों में बिजली चमकने लगी। गहराई और दामिनी दमकी, दमकी यानी चमकी, बिजली चमकी है, चमकने लगी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की,
लोगों के मन में समाया हुआ भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, यानी भ्रम मिट गया है। उसने अपने मन में उमड़े संदेह के लिए मेहमान से क्षमा मांगी। यह देख मेहमान के आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरने लगे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, यानी सब्र का जो बांध था वो टूट गया है और उनके मिलन के आंसू बहने लगे हैं। मेघ आए बंठन के संवर के, यानी कि प्रसन्नता के जब आंसू बहने लगे, यानी कि जब हवा बहने लगती है और बादल घिर आते हैं, बिजली चमकने लगती है, तो उसके बाद फिर बारिश होने लगती है। तो बारिश होने को यहाँ पर जो कवि हैं वो बोल रहे हैं कि जैसे कि अब मिलन के प्रसन्नता के आंसू लोगों के बहने लगे हैं, इस तरीके से यहाँ पर अर्थात वर्षा होने लगी है। इस तरह बादल सज धज कर गाँव में आए हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये मेघ आए काव्य समाप्त होता है।